एक्सेलची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतिश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और इस वक्त जो है सेलिब्रेशन जो है वो की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ लक्ष्य गुप्ता हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। डीपीएस स्कूल से ये ताल्लुक़ रखते हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सक्सेस को लेकर। क्या कहना चाहते हैं? कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। मैं अपने हार्ड वर्क से इतने अच्छे नंबर ला पाया हूँ। तो जिस तरह से हार्ड वर्क आपने किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, किस तरह से जो है टाइम को जो है डिप्यूट करते थे? मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैं जितना टाइम अपना प्रोडक्टिव वे में यूज़ करता था, जितनी देर मैं पढ़ सकता था उतनी देर मैं पढ़ता था। जब मैं थक जाता था तब मैं रिलैक्स भी करता था। जैसे कभी मैं गेम खेल लेता था कोई, या फिर कोई टीवी देख लेता था, मूवीज़, रील्स ऐसे। तो किस तरह से जो है आपने अपना टारगेट जो है वो सेटअप किया? टारगेट मेरा कोई था नहीं, मैंने सोचा था बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। मुझे था कि मैंने आगे जाके नॉन मेडिकल लेना है, तो नॉन मेडिकल के लिए अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए और मुझे अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी अच्छे नंबर चाहिए थे, इसलिए। और जिस तरह से अभी आपकी 10th क्लास है, तो उसके बाद अब 12th क्लास आएगी, तो किस तरह से जो है आप गोल को लेकर चल रहे हैं? जिस तरह से अभी भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो क्या इससे ज़्यादा अच्छे लाने की कोशिश रहेगी? जी, मैं इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा जिससे मेरे 12th क्लास में भी ज़्यादा बेटर नंबर आएँ। जैसे अभी मेरे अच्छे नंबर ही आए हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं और मेहनत करूँ जिससे मेरे आगे और भी ज़्यादा अच्छे नंबर आएँ। ओवरऑल ग्रूमिंग की बात करें, आज हर चीज़ की ज़रूरत है। स्टडीज़ अपनी जगह, खेल कूद अपनी जगह, अदर एक्टिविटीज़ की बात करें वो अपनी जगह। तो किस नज़रिए से देखते हैं इन सबको? मैं देखता हूँ कि पढ़ाई के साथ-साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं। हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, जो हमें हमारा मन डाइवर्ट कर सकें, जिससे हम और अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं और इससे हम भी फिट रहते हैं। तो लक्ष्य, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कई तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टडी करने के लिए। कई बार जो है हम क्रैमिंग की तरफ जाते हैं, कई बार जो है हम कंसेप्ट की तरफ जाते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टडीज़ में आपकी हेल्प कौन करता था और किस तरह से जो है आपने मेथड एडॉप्ट किया? क्रैमिंग करते थे, कंसेप्ट समझते थे? मुझे ज़्यादा हेल्प मेरे टीचर्स ने की, वही मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मैं उनसे डाउट पूछता था। पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत हेल्प की, वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। कभी उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया मेरे को कि इससे ज़्यादा ही हमें नंबर चाहिए, इससे कम हमें नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो। बस ये कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो समझ आए। और क्रैम तो मैंने कभी नहीं किया, कंसेप्ट ही समझ आना चाहिए क्योंकि पेपर में खुद ही लिखना होता है। अगर हमें समझ आएगा, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो हमारे कंसेप्ट को देखते हैं हमें कितना क्लियर है, वो ये नहीं देखते कि आपने कौन सी बुक की लाइन कौन सी याद करके लिख दी। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी डेट्स वो याद करनी होती है, लेकिन ज़्यादातर तो कंसेप्ट ही समझना होता है। इसके अलावा ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने टाइम मैनेज किया, अब आपका नाम भी जिस तरह से लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं? लाइफ में क्या लक्ष्य है आपका? आगे जाके मैंने तो अभी नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है, उसमें मैं आगे जाके जेई का एग्ज़ाम दूंगा। उसमें तो यही है कि बस मैं अच्छे से एंट्रेंस दूँ और अच्छे से 12th के आगे बोर्ड्स दूँ, वही अभी मेरा एम है। इंजीनियरिंग फील्ड में जो है आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? यस, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में अपना बनाना चाहता हूँ आगे जाके। मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जो कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे और कंट्री को और भी डेवलप करे। इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? कई तरह के ऑप्शंस हैं आज। मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दादू भी इंजीनियर थे। वो मुझे बताते थे कि इंजीनियर में कितना इंटरेस्ट होता है, वो कितनी नई-नई चीज़ें होती हैं और उसमें कितने अलग-अलग सोच से नई-नई चीज़ें बनती हैं। इसलिए मुझे इंजीनियर बनना था। और सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा होता है। हाँ, वो तो सेकेंडरी थिंग होगी, लेकिन पहले इंटरेस्ट देखना होता है। मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। मुझे बायो पसंद नहीं थी, ये भी एक प्राइमरी था कि मुझे बायो ऑप्ट नहीं करनी, मुझे मेडिकल ऑप्ट नहीं करना, मुझे नॉन मेडिकल लेना है। तो लक्ष्य, अब जिस तरह से आप सक्सेस हो चुके हैं, अच्छे मार्क्स जो है आपने स्कोर किए हैं, तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं तो ये अपने टीचर्स को ही दूंगा, अपनी सफलता, और पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने भी बहुत बहुत सपोर्ट किया, वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी मुझे हमेशा गाइड करते थे, वो भी हमेशा अच्छे थे मेरे लिए। मोटिवेट करते थे या परेशान करते थे? परेशान भी करते थे, बड़ा तंग करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो मोटिवेट ही करते थे मुझे, अच्छे थे। तो आखिर में क्या मैसेज जो है बाकी स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हैं? यही मैसेज है कि अच्छे से पढ़ाई करें, यही साल है, 2-4 साल, अगर अभी अच्छे से पढ़ लिए तो पूरी ज़िंदगी अच्छी है, वरना अभी नहीं पढ़े तो बाद में फिर वही जो होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य। ये थे लक्ष्य गुप्ता जिन्होंने 10th क्लास में जो है अच्छे स्कोर हासिल किए हैं और 12th क्लास में भी जो है संभवतः ये अच्छे स्कोर जो है वो हासिल करेंगे। और इनका फ्यूचर की बात करें तो जिस तरह से ये एम लेकर चल रहे हैं, ये इंजीनियर बनना चाहते हैं, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जो हैं लक्ष्य आपके साथ हैं कि आप इंजीनियर ज़रूर बने। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।